सर यहां तक कहानी समझ में आ गई, आगे वाली बात करते हैं। देख ले, कुछ स्पेशल बात करेंगे आज, स्पेशल। मॉडिफाइड सेल, मॉडिफाइड सेल, ऐसे सेल जिन्होंने खुद को मॉडिफाइड किया। इसमें कौन कौन आते हैं देखते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं देखते हैं। मॉडिफाइड सेल, देख बेटा, इसमें पहले आएगा ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। मतलब ये किसका प्रकार है बेटा, प्रकार किसका है, लेकिन मॉडिफाइड है, उसने खुद को चेंज किया है, मॉडिफाइड प्रकार है। सर कैसे ड्रॉ कीजिएगा, देख ले बेटा। ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एज इट इज, और ये आपके क्यूब जैसे सेल, ये आपके क्यूब जैसे सेल, लेकिन इनका जो सरफेस है ये वाला, ये ऊपर का एरिया, ये कुछ अलग होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अदरवाइज नॉर्मली क्यूबॉइडल ऐसे होते हैं, नॉर्मली क्यूबॉइडल ऐसे होते हैं। फर्क है दोनों में। नॉर्मल कैसे होता है, प्लेन, लेकिन ये कैसा फॉर्म है आपका, मॉडिफाइड। किसका मॉडिफाइड प्रकार है ये, हाँ। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर, याद रखना। ब्रश बॉर्डर का सेकंड नाम है माइक्रोविली, माइक्रोविली, माइक्रोविली। कौन सा विली, ये शब्द याद रखो, बायोलॉजी का वर्ड है। व्हाट इज माइक्रोविली, ये अपने यहाँ स्पीड ब्रेकर रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं स्पीड ब्रेकर। तो मैं जब भी जाता हूँ ना स्पीड ब्रेकर से, मुझे माइक्रोविली याद आती है ऐसे। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है सर। इसका नाम है ब्रश बॉर्डर मॉडिफाइड, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। सर ये आपने क्या ड्रॉ किया, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर। सर इस कहाँ मिलता है बेटा, ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा इन नेफ्रॉन। कहाँ मिलेगा, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ रहता है बेटा, किडनी में। मैंने आपसे पूछा बताइए बेटा ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ रहता है, तो आप क्या बोलोगे, नेफ्रॉन में। बस इतनी बात याद रखो, इतनी ही बात याद रखो, ठीक है। हाँ लिख लो इसे। ऊपर हेडलाइन देना मॉडिफाइड करके। आइए, लेट क्यों हो गया आज। हम्म, brush border cuboidal epithelium, that is microvilli.
आपको बोर नहीं होता ना डायग्राम बनाते समय? अच्छा लगता ना? नोट्स बना रहे हैं आप अच्छी वाली। हम्म। हाँ, न्यूक्लियस सेंटर में रहता। नहीं, इसका न्यूक्लियस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूक्लियस सेंटर में है इसका, लेकिन इसका मेन जो है अपने पढ़ने को है वो है बेटा ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश का स्पेलिंग गलत हो गया ना, BRUSH, ब्रश बॉर्डर। हाँ हाँ, इसका काम थोड़ा अलग रहता है, इसका काम रहता है एब्जॉर्प्शन। बताऊंगा मैं कैसे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये नेफ्रॉन में रहता है एक्चुअली। नेफ्रॉन पता है ना आपको कहाँ रहता? किडनी में। उसका काम रहता है एब्जॉर्प्शन। इसमें जानबूझ के लिखा नहीं वो। बैठ जाओ बेटा इधर। ओके लिखना। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। जैसे इसने पूछा इसका काम बताइए, तो फंक्शन सुनो। इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है सर? समझाता हूं, ध्यान दो इधर। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये नेफ्रॉन है। चल रिपीट कर। कौन है व्हाइट कलर में? नेफ्रॉन। कौन है व्हाइट कलर में? नेफ्रॉन। उसी के बाजू में बहती है ब्लड वेसल। उसी के बाजू में बहती है ब्लड वेसल। नेफ्रॉन के बाजू में कौन बहती है? ब्लड वेसल। और नेफ्रॉन के अंदर ये वाले सेल है जो मैंने आपको बोला अभी अभी, ये वाले सेल है ब्रश बॉर्डर वाले। ये सेल पता है ना कौन से? ब्रश बॉर्डर वाले सेल है। तो उसमें होता क्या है? होता क्या है, यहाँ पे कुछ पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर बेटा कोई कीमती चीज है, कोई ए नाम का पदार्थ है, ए नाम का सब्सटेंस है। ये फिलहाल ए नाम का सब्सटेंस कहाँ है? नेफ्रॉन में है। अब ये ए नाम का सब्सटेंस क्या होता है? ये सबसे पहले इस ए नाम के पदार्थों को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है? सेल में। सेल का नाम क्या है? ब्रश बॉर्डर। लेकिन पूरा नाम क्या है? रिपीट कर, पूरा नाम क्या है? ये क्या करेगा? ए को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके सीधा कहां भेजेगा? मतलब नेफ्रॉन की कोई चीज खून में ऐड करनी हो, कहां पे ऐड करनी हो, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन चलता है। क्या चलता है? जैसे यहाँ पे सी नाम की कोई चीज है और सी नाम की चीज कहां जाना चाहती है, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब। और बाद में कहां भेजेंगे? आपको समझ में इसका मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। कोई डाउट है? वो ड्रॉ मत करो, बस इतना फंक्शन लिख लो। क्या ना, क्या काम है इसका? एब्जॉर्प्शन। तो नेफ्रॉन से अगर ब्लड वेसल में कोई चीज जाना चाहती है तो उसके लिए वो सेल जरूरी है। वो सेल जरूरी है। क्लियर हुआ? मैंने इस साल नोटिस किया, ऐसा नहीं कि हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार बैच को काफी अच्छे बच्चे आ रहे हैं, मतलब जिनको ऑलरेडी पता है चीजें। मेरे दोनों बैच को, गाड़गे नगर के भी और इधर के भी। अच्छा लगता है फिर पढ़ाने को। और एक चीज याद रखो, टाइम पास के लिए कोई भी चीज मत करो। सीरियस हो तो ही चीज करो, नहीं तो वो छोड़ दो।
टाइम पास के लिए नीट देना है तो मत करो, टाइम पास के लिए सीईटी करना है तो मत करो। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हो गया क्या आपका लिखना? एक मेरी बात सुनो, मैंने इसके पहले बताया था, आपके ज़िंदगी के 18 से लेके 23 साल, मतलब 18 से 23, ये जो एज है आपका, ये बहुत बहुत इतना इम्पोर्टेंट एज है, इम्पोर्टेंट इतना एज है कि ये एज आपका डिसाइड करता है आपका फ्यूचर लाइफ। आपकी बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, ये एज डिसाइड करता है। जो आप अभी 10वीं में थे वो भी डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करेगा 18 से 23 कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, फ्यूचर में आपका क्या होगा, ये डिसाइड करेगा। इसमें आपके पास एनर्जी बहुत होती है, हाई पिक लेवल एनर्जी होती है आपके पास, तो इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करो। इसका एनर्जी का गलत इस्तेमाल किया तो ये लाइफ खराब जाएंगी, इसका सही इस्तेमाल किया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएंगी। समझ रहे हैं? हाँ, खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। पूरा एनर्जी अपने करियर में लगा दो। चाहे सोसाइटी आपको सेल्फिश बोले, कुछ भी बोले चलेगा, ताने मारे, बोलता नहीं, हमसे आता नहीं, शादी में नहीं आता, इधर नहीं जाता, बोलने दो। पहले क्या जरूरी है? अपना करियर। समझ में आया? हाँ, पहले करियर जरूरी है बेटा। ठीक है सर। दूसरी बात समझ, अभी ए हो गया, मॉडिफाइड हो गया। दूसरा, दूसरा मॉडिफाइड फॉर्म सेम बेटा, ब्रश बॉर्डर, कॉलमनर, यस, कॉलमनर इपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर इपिथेलियम। इसके पहले क्या पढ़ा था? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब क्या पढ़ रहे हैं? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर इपिथेलियम। कैसे होता है सर? बेटा सेम चीज, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आपकी ये टॉल टॉल सेल। पता है ना कॉलमनर सेल कैसे रहते हैं? कॉलम जैसे रहते हैं, टॉल रहते हैं सर। और यहाँ पे आपका ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कैसे होता है सर? ऐसे ऐसे। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का मैंने अभी नाम लिख के दिया था बेटा, बोलो माइक्रोविली या माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय का नाम पता है ना? ब्रश बॉर्डर। सर इसको ब्रश बॉर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रश जैसा है। आपके घर में टूथब्रश होगा ओरल बी का या कोई भी कंपनी का, वो पता है ना ऐसे ऐसे रहता है कि प्लेन रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, तो ब्रश बॉर्डर। ठीक है, ओके। अब सर ब्रश बॉर्डर हो गया, ये हो गया सर इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अब बताइए सर इसका लोकेशन। ये प्योरली आपको कहाँ मिलेगा? ये प्योरली आपको मिलेगा बेटा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ मिलेगा सर? वहां पे उसका काम क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ही काम है उसका, वो है एब्जॉर्प्शन। क्या काम है? हाँ, सुनो मेरी बात, बाद में लिखो। एक काम करते हैं, लिख लो, बाद में समझा के देता हूं मैं, पहले लिख लो आप। एब्जॉर्प्शन,
बताइए ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम माइक्रोविला है, लंबे लंबे सेल है सर, दिख रहा है सर, पार्ट ऑल सेल है। लोकेशन क्या है इसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे कौन सा काम कर रहा है? हो गया लिखना। हम कभी कभी बोलते हैं सर कि हम जो खाना खाते हैं वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारे खून में नहीं जाता। अब मेरी खून वाली बात सुनो, आपने जो भी खाना खाया, आपने जो भी खाना खाया बेटा, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। आपने जो खाना खाया वो कहाँ पे आता है? आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना, वो भी डाइजेस्टिव खाना, कौन सा खाना जो डाइजेशन हो गया है, वो खाना जो होता है, वो खाना आपको खून में भेजना रहता है। आपने जो खाना खाया वो कहाँ जाना चाहिए? ब्लड में जाना चाहिए। तो ब्लड में जाने का एक ही रास्ता है। तो बता, ये हरे कलर के है कौन? ये हरे कलर की कौन है? तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में जाएगा। वहां से खाना कहाँ जाएगा? ये सबसे आयु रास्ता है बेटा। अगर ये रास्ता आपका खराब है, आप कितना भी खा लो, आपके खून में खाना जाएगा नहीं। फिर आप महंगा महंगा खाना खाओ, प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ, लेकिन अगर आपका ये रास्ता खराब है या आपके सेल खराब है, तो ये कितना भी खाना जो है वो सीधा बाहर निकल जाएगा लैक्टिन के फॉर्म में, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या जरूरी है बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या जरूरी है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो होती है। तो फूड का क्या होना चाहिए ताकि फूड कहाँ जा सके? सर ये कौन है चौकोनी डब्बा? बेटा ये आपका इंटेस्टाइन है। कौन है व्हाइट कलर का? इसके अंदर ग्रीन वाले कौन है? क्लियर हुआ? आईएफपी था, क्या आईएफपी था? इसको ड्रॉ करो अभी, इसको ड्रॉ करो। ये जो है ये फूड जाना चाहिए फूड में। फूड में मैं एक ही एग्जांपल लिखता हूँ, ग्लूकोज। रोटी थोड़ी अंदर जाएंगी, ग्लूकोज जाएगा। खाना मतलब रोटी थोड़ी जाएगी। लगा लियो। ओके सर, तो ब्रांच बॉर्डर कॉलम के लिए माइक्रोवेला समझ में आया सर? और कुछ पढ़ाना है इसमें? और इसमें कुछ नहीं पढ़ाना बेटा, हो गया टॉपिक पे कॉलमनर वाला। कॉलमनर खत्म हो गया बेटा। चलो आगे बात करें, आगे बात करें। सर हो गया, ये सी नंबर देखो, रिपीट कर बेटा, एक बार रिपीट कर। व्हाइट कलर में कौन है? इसमें ग्रीन कलर कौन है? क्या काम है इसका? आपको एक बीमारी पता है क्या? कॉलरा वगैरह, कॉलरा कॉलरा कॉलरा, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन, तो कॉलरा में ये खराब हो जाता है। इसके खराब होने से एब्जॉर्प्शन कम होता है। अब होता है पेट की प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। ओके चलो सी नंबर, सी नंबर की बात करेंगे। अब मैं बताऊंगा सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर
एपिथेलियम, ये अलग ही है, इसका नाम है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड ये क्या है सर? अब बेटा मैंने अपने लिए सेल बोला, कौन सा बोला? मतलब ऑब्वियसली टॉल होगा, ये सेल टॉल होगा। सेल कैसे होंगे बेटा? टॉल होंगे। लेकिन मैंने इसके पहले क्या नाम लिया? मतलब इसका जो सरफेस है ये वाला, इसे बेटा सीलिया होगा। सीलिया माने हेयर। ऐसे ऐसे भी सेल होते हैं, इसको बोलते हैं सीलिएटेड। यस, सो वी कॉल इट सीलिया। सर सीलिया कौन है? सीलिया हेयर होता है बेटा। कौन है सीलिया? हेयर। जैसे मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है ऐसे। सर कहाँ पाया जाता? अब लोकेशन से, पहला हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा लोकेशन। कहाँ मिलता सर? बेटा ये सीलिएटेड जो होता है, पूरा नाम बोल। ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेटा, पढ़ा है आपने इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज पार्ट ऑफ मेल और फीमेल? हाँ, फीमेल। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यू नो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपका ये लंग सिस्टम। पढ़ा है हमने ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, नाम सुने? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ कौन मिलेगा आपको? क्या रहता है इसके पास? इसका फंक्शन है। आपके घर में झाड़ू है, क्या काम है झाड़ू का? पैरेंट्स हमको मारते हैं झाड़ू से। क्या काम है झाड़ू का? साफ सफाई करना। झाड़ू में क्या हेयर लगे हैं? हेयर से क्या होता है सर? डस्ट पार्टिकल मूव होती है। वो झाड़ू में हेयर लगे रहते हैं ना, उससे डस्ट पार्टिकल साफ होती है। सेम सेम, सुनो मेरी बात, सेम चीज। ये सीरिया जो होता है ना, इसका एक ही काम रहता है कि वो मूवमेंट देता है डस्ट को। इमेजिन करो आपके अंदर यहाँ क्या लगा हुआ है? उसमें सीलिया है। तो पता है जब सांस लेते हो तो डस्ट अंदर जा सकती है, तो डस्ट को भगाने का काम कौन कर रहा है? सीलिया। एग्जैक्टली। तो पहली बात समझ में आ गई सर कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब ये वाला एरिया, इसमें सर जो सेल पाए जाते हैं, सेल ऐसे बैठाई, सेल ये ऐसे है, और इन सेल में सर सीलिया होता है। इस सेल में सीलिया लगा है, सीलिया देखिए ग्रीन कलर का सीलिया है। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी हमारे अंदर कोई डस्ट जाएगा सर, डस्ट, ये धूल जा रही, धूल अपने लंग्स में, तो धूल को भगाने का काम कौन कर रहा है? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? तो बताइए पहला फंक्शन क्या है उसका? टू रिमूव डस्ट पार्टिकल। क्या काम है? टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, टू रिमूव डस्ट। पहला हो गया। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब में कौन सा काम है बताओ? फैलोपियन ट्यूब में कौन सा काम है इसका? फैलोपियन ट्यूब में डस्ट जाती नहीं है, फिर कौन सा काम है वो सुनो। फैलोपियन ट्यूब में कौन सा काम है वो सुनो, सुन ले। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है बेटा। एफटी का मतलब है फैलोपियन ट्यूब, बराबर है। जो फैलोपियन ट्यूब में है ना, एक काम करता हूं मैं, सुन मेरी बात। ये ऐसे रहता है बेटा, सुन ले सर। ये होती है ओवरी बेटा। कौन है ये? उसी के बाजू में कौन है? फैलोपियन ट्यूब। उसी के बाजू में कौन है? फैलोपियन ट्यूब। ये ओवरी है, ये कौन है? फैलोपियन ट्यूब। ओवरी में रहता एग्स। कौन रहता? वो वहां से निकल के कहाँ आता? हाँ। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे इधर लगे हैं आपके ये, इधर कौन लगे हैं? इधर लगे बेटा आपके ये सेल्स, नाम क्या है इसका? ये कॉलमनर, सिलिएटेड है ना। हाँ, इनका कौन सा काम है देख। इनके पास कौन है ग्रीन कलर का? सिलिया। सिलिया है ये। पता है क्या काम है सिलिया का? ये सिलिया इस एग्स को आगे पुश करेगा। इसका मतलब ये जो एग्स आपको दिख रहा है,
इसको आगे पुश करने का काम कौन कर रहा है? ये सिलिया। इसको बोल रहा है बेटा आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। इसको आगे 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 कौन पुश कर रहा है बेटा? ग्रीन कलर का सिलिया। तो दूसरा काम कौन सा है? दूसरा काम है सर मोमेंट ऑफ एग्स इन फैलोपियन ट्यूब। समझ में आया ना सर? समझ में आया उत्तर। पहला रिमूव द डस्ट इन आरटी। आरटी का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक। मोमेंट ऑफ एग्स इन एफटी। एफटी का मतलब, तो समझ में आया? लिख लो अभी इसको। हाँ सर, समझ में आया हमें इतना? क्लियर हुआ? चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? ओके। तो मैंने अभी जो पढ़ाया ना उसको एक बार रिपीट करो, रिवीजन करो। सर आपने पढ़ाया पहले वो ब्रश बॉर्डर को माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल। माइक्रोविलाई, हाँ, कहाँ था? देख के बताओ कहाँ था, क्या काम करता था? क्लियर? रिपीट कर। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल कहाँ था? क्या काम करता था? बस इतनी चीज याद रखना, बाकी भूल जाओ। माइक्रोविलाई कॉलमनर, माइक्रोविलाई कॉलमनर कहाँ था? क्या काम करता था? क्लियर? सिलिएटेड कॉलमनर, सिलिएटेड कहाँ था? रेस्पिरेटरी में क्या कर रहा वो? और फैलोपियन ट्यूब में क्या कर रहा?
उसके बिना ये एग्स आगे जा नहीं सके। ए को खुद को पैर तो है नहीं, ये खुद मूवमेंट कर नहीं सकता, इसको आगे पुश करना पड़ेगा, तो सीलिया करता उसको पुश। ठीक है बेटा, हाँ चल हो गया इतना क्लियर। देखो एक बात समझो, बात ऐसी है कि ट्यूशन लगाया, डेमो हो गया, एक्चुअली उससे नहीं होता कुछ। होता इससे है, आप जो एग्जाम को देना चाह रहे हो, जैसे वो नीट है या सीईटी है, जो टीचर पढ़ाते हैं क्या सही में वो एग्जाम में आता कि नहीं आता, ये मेन चीज रहती। समझ रहे बात को? आप नीट क्यों दे रहे हो, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्जाम में आना चाहिए ना। नहीं आया तो क्या करेंगे पढ़ाई का, मतलब पढ़ाई काम में आएंगे ऐसा नहीं, पढ़ाई बैठ जाती है। जिस काम से आप आ रहे हो, जहाँ एनर्जी डाल रहे हो, जहाँ एनर्जी लगा रहे हो, वो एग्जाम में आना तो चाहिए। हाँ हाँ, तो ये बिलीफ है बच्चों का कि वो मेरे यहाँ पे क्यों आते हैं, मेरे यहाँ पे इसलिए आते हैं। समझ में आना वो अलग बात है, उनको समझ में आता है वो अलग बात है, जो कंटेंट में यहाँ लिख के देता हूँ ना वो एग्जाम में आता है। मेन ये चीज़ है, समझ में आया? मेरे यहाँ रिपीटर के बच्चे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, बाहर भले वो ऑनलाइन कर रहे हो टेस्ट सीरीज यहाँ लगाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो भी टेस्ट सीरीज यहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसका एक में वो कारण है कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मेन चीज़ उनको ये है। समझ रहे? जैसे आप नोट्स लिख रहे हो, कौन से काम की नोट्स है, ये फालतू है क्या? नहीं, इससे आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, प्लस वो एग्जाम में आता है। पता है मैं जो सवाल पूछता हूँ, फोकस किया मैंने, मैं सवाल क्या पूछता हूँ, कौन से सवाल पूछता हूँ, जो एग्जाम में आता है। क्लियर हुआ? ये बात जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ एनर्जी लगा रहे हैं ना बेटा, वहां से कुछ हमें आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। जैसे आप किसी गांव जा रहे हो, तो कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई गांव जा रहा है, तो उसका पहला पर्पज होगा कुछ बिजनेस होगा वहाँ, इसलिए जा रहा है ना, उसका कोई इंटेंशन रहता है वहां जाने का। वैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका कुछ मकसद होगा, कुछ फायदा होना चाहिए आपका। और मैं पूरा इसी फील्ड में हूँ, ना मैं कोई कॉलेज को हूँ, ना मैं कहीं और पढ़ाता हूँ। गाड़गे नगर मेरी खुद की बैच है, तो मेरा पूरा फोकस इसी पे है। और मेरा पढ़ाई क्या रहता है, मुझे ये नहीं पढ़ना कि आपको मतलब पढ़ाई करो, ये टिश्यू कौन सा, ये क्या है, मेरा ये नहीं पढ़ना रहता। मेरा पढ़ना रहता है कि ये सवाल एग्जाम में कैसे आएगा। मैं ये पढ़ता हूँ, ये टॉपिक मैं बच्चों को कैसे समझाऊँ ताकि एग्जाम में आ सके, या ये टॉपिक एग्जाम में आ चुका है, ये कैसे हम कवर करें। क्योंकि टीचर को पढ़ना पड़ता है, टीचर को ये पढ़ना पड़ता है अभी कि ये एग्जाम में सवाल कैसे आएगा। जैसे आपकी एग्जाम है 2028 में, है ना, 28 में होंगी ना, कि अगले साल होंगी? नहीं, फिर वो सवाल कैसे आएगा ये पढ़ना पड़ता है। ओके, 3 बातें मैंने आपको पढ़ाई। चौथी बात पता है कौन सी है? चौथी बात है बेटा, नया टॉपिक है अभी, वो भूल जाओ, भूल जाओ मतलब वो हो गया खत्म उधर। अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है ग्लैंड्स। क्या नाम बेटा? ग्लैंड्स, ग्रंथि बोलते हैं, ग्रंथि। आपके अंदर ग्लैंड्स है, और ग्लैंड का मेन काम रहता है बेटा, एक केमिकल बनाता है, केमिकल छोड़ता है ग्लैंड, जिसका नाम है हार्मोन। क्या छोड़ता है? हाँ, आप में जो इमोशंस है, आप रोते हो, आप हंसते हो, आपका मूड चेंज होता है, उसका एक में वो कारण है आपके हार्मोनल चेंजेस। आपके हार्मोन्स आपको ये बनाते, इमोशनल बनाते हैं। आपके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंज, ये चेंज, वो चेंज, सब हार्मोन्स की वजह से। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, उसका रीजन है हार्मोन। पिंपल्स आ रहे हैं, हार्मोन्स। आपका मूड चेंज हो रहा है, हार्मोन। आपका दिमाग खराब हो रहा है, हार्मोन। ये है वो चीज। तो सर जो भी है वो हार्मोन है। आपका बीपी बढ़ रहा है, उसका भी कारण हार्मोन ही है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा, हार्मोन ही है। तो वो सब हार्मोन आते कहां से? फैक्ट्री का नाम क्या है? ग्लैंड्स, जो हार्मोन बनाती है। वही पढ़ना है हमें, लिखो हेडलाइन, ग्लैंड्स।
तो पहली चीज, ग्लैंड कैसे बना सर? मेड बाय एपिथेलियल सेल। ग्लैंड इज मेड बाय एपिथेलियल सेल। बेटा ग्लैंड बनता है एपिथेलियल सेल से। ग्लैंड बनता है एपिथेलियल सेल से। ग्लैंड बनता है एपिथेलियल सेल से। ठीक है, लिखो पहला, ग्लैंड इज मेड बाय एपिथेलियल सेल्स। ग्लैंड बनता है एपिथेलियल सेल से, और कोई सेल से नहीं बनता बेटा। ओके, चल तो सर इतनी बात हो गई। दूसरी बात समझाइए। बेटा देख, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेस ऑफ नंबर, नंबर के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ सेल के हिसाब से, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से ये दो प्रकार में आता है। नंबर ऑफ सेल के हिसाब से दो प्रकार में आता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। चल मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम यूनि का मतलब होता है इसके पास सिंगल सेल है, सिंगल सेल का ग्लैंड है, वो ग्लैंड एक ही सेल का है, मेड बाय वन सेल, मेड बाय वन सेल, मेड बाय वन सेल। जैसे एग्जांपल ये सेल है, ये सेल एक ही है, ग्लैंड भी एक ही है, मतलब ये सेल भी है और ग्लैंड भी है। कहीं मैंने और ड्रॉ किया गया इसको? नहीं सर, ये सिंगल सेल भी है और उसका नाम ग्लैंड भी है सर, दैट इज कॉल्ड एज वन ग्लैंड। ये वन ग्लैंड है बेटा। इसका एग्जांपल सुन, इसका एग्जांपल है, इस ग्लैंड का नाम बता रहा हूं मैं, इसका नाम है गॉबलेट सेल। क्या एग्जांपल है इसका? गॉबलेट सेल, इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल। और ये जो गॉबलेट सेल होता है, इसका फंक्शन क्या है सर? इसका फंक्शन बेटा, ये गॉबलेट सेल जो होता है ये बनाता है रिलीज म्यूकस या प्रोड्यूस म्यूकस। ये म्यूकस बनाता है, प्रोड्यूस म्यूकस। सर ये म्यूकस क्या है? सुनो, म्यूकस आपके एलिमेंट्री कैनल का चिपका पदार्थ। आपके एलिमेंट्री कैनल में है ना, चिपका पदार्थ होता है, ऐसे ऑयली चिपका। नाम क्या उसका? किसने बनाया? कौन है गॉबलेट सेल? ग्लैंड। कितने सेल से बना है? एक। रिपीट कर, पहले ग्लैंड का नाम मेड बाय, ये है वो। इसका एग्जांपल व्हाट इट प्रोड्यूस, खत्म। किसी ने आप सवाल पूछा, बताइए आपके अंदर कौन सी ग्लैंड है जो सिंगल सेल से बनी है, तो आप क्या नाम लेंगे? ये है वो। और पता है इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है आपकी एलिमेंट्री कैनल। आपके एलिमेंट्री कैनल में रहता है, यू नो एलिमेंट्री कैनल, यूसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, वहां रहता है। वहां रह के क्या बनाता है ये? म्यूकस। हाँ। दूसरा है मल्टी सेलुलर, मेड बाय मेनी सेल, मेड बाय मेनी सेल। ये मल्टीपल सेल से बना है। कैसे? समझाता हूं, ध्यान दे इधर बेटा, समझाता हूं, ध्यान दे इधर। जैसे कि ये है वो, ये है वो। अब ये सिंगल सेल नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल सेल है। कहाँ है सर? देख ले बेटा, ग्रीन कलर के, 1 2 3 4 5 6। जरा फर्क देखो इस दोनों का, जरा फर्क देखो इन दोनों का। यहाँ मैंने सिंगल ड्रॉ किया, इसके अंदर कुछ ड्रॉ किया क्या? नहीं, लेकिन मैंने वहां पे सिंगल ड्रॉ करके इसके अंदर मल्टीपल क्या ड्रॉ किया? सेल्स। इस ग्रुप ऑफ सेल को मैं क्या नाम दूं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। समझ में आया? इसमें देख कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 सेल है इसमें सर। इसमें कुछ नहीं है, या फिर आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो समझाने के लिए, समझने के लिए। अब बेटा समझ में आया तुझे? क्लियर हुआ तुझे? बता, इसमें कितना सेल है, इसमें कितने सेल है? ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इसके एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल है इसके, मैं किसके किसके नाम लूं? और इसका मेन बॉस एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, बाकी मैं फिर बाद में बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल है
कौन सी ग्लैंड बेटा? वेरी गुड, मल्टी सेल वाला है। इसके अलावा नाम सुने आपने? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड पड़े बताओ? सलाइवरी ग्लैंड सुना है? सलाइवरी सुना है? हाँ। स्वेट ग्लैंड सुना है? स्वेट रहता स्किन में, छोड़ो, ये तो सुना है ना आपने, लिख लो इसे।